नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी अवसर पर आज शहर में भी विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रतियोगिताओं के साथ साथ हिंदी ज्ञानदीप पुरस्कार भी वितरित किए गए। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भिवानी में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर हिंदी दिवस पर 41 अध्यापकों को हिंदी भाषा के उत्थान के लिए राष्ट्रीय भाषा हिंदी ज्ञानदीप पुरस्कार भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह द्वारा प्रदान किए गए। इस मौके पर हिंदी पखवाड़े के तहत हिंदी गायन व हिंदी लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि हिंदी आज न केवल उत्तर भारत बल्कि पूरे देश की भाषा है तथा दुनिया के हर देश में हिंदी भाषी व्यक्ति मिलते हैं। सांसद ने कहा कि कुछ लोग हिंदी भाषा की बजाय अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने वालों को अधिक महत्व देते हैं, जो कि उचित नहीं है। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक समाजसेवी चरण दास, पुरस्कृत अध्यापक राजेश व नरेश ने बताया कि हिंदी भाषा के उत्थान से हमारे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का अवसर मिलता है तथा हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा है। वह हिंदी भाषा में उच्च स्तर का साहित्य मानव जीवन के विकास के लिए उपलब्ध है। ऐसे में हमें हिंदी भाषा का पठन पाठन अवश्य करना चाहिए। परंतु इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी पुरानी भाषा, पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में दूसरा वहम है कि हमारी भाषा से अंग्रेजी भाषा अच्छी है। हालांकि इसी हिंदी भाषा के पाठ में चाहे वो संस्कृत से हम निकले हों या उर्दू भाषा और ये सबकी जमीन तो संस्कृत है, जिसका हिंदी मुख्य रूप से हिंदी भाषा मेन है। आज भी जो विकसित देश है, आप चाइना में चले जाओ, रशिया में चले जाओ, इवन यूरोप में, फ्रांस में भी चले जाओगे तो अंग्रेजी को पसंद नहीं करते। हम इतनी दूर बैठे हैं, 7,000 किलोमीटर दूर, लेकिन पता नहीं हमारे ऊपर क्या दिमाग में छाप है कि अंग्रेजी भाषा अच्छी है। भाषा का मकसद मतलब तो यही होता है कि जिससे हम एक दूसरे को अपनी बात समझा सकें। जो है शिक्षक आए हैं जिनको सम्मान मिला है और हमारी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, हमने शिक्षक दिवस मनाया है, उस पर भी हमने 51 शिक्षकों को सम्मानित किया है। इस प्रकार के आयोजनों से परियोजनाओं का यही लाभ है कि उसकी समृद्धि के लिए, उसके उत्साहवर्धन के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए इस प्रकार का एक मिशन हमारा चलता रहे और आम लोग भी इससे जुड़ें और इसको अपनी भाषा के तौर पर समझ करके इससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसका प्रचार प्रसार करें। वहीं हिंदी दिवस के अवसर पर तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में भी रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक और विद्यालय संयोजिता अनीता बसोतिया ने विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकों के साथ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में दिनोद गांव स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के अध्यापिका सुनीता शोरान पहुंची। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा एकल नृत्य तथा ग्रुप डांस की प्रस्तुतियां भी दी गई। वहीं हिंदी अध्यापक अभिषेक शर्मा व विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने कहा कि हमें अपनी मातृभाषा को बोलने में भी शर्म नहीं करनी चाहिए तथा देश की मातृभाषा उस देश की सफलता की कुंजी होती है। दिवस वास्तव में ये एक दिवस नहीं, हमारी मातृभाषा का मान सम्मान और गौरव का दिन है। और मैं यही कहना चाहता हूँ अपने समस्त देशवासियों से कि वो ये बोलते समय या हिंदी का उपयोग करते समय उसमें झिझक महसूस न करें। आपको इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी नहीं आती शर्म की बात है। इसलिए गर्व से कहें हम हिंदू हैं, गर्व से बोले हम हिंदी हैं। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज हम टीआईटीएंस मिलकर हिंदी दिवस मना रहे हैं। हमें हमारी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। मैं अपने विद्यालय की ओर से सभी भारतवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सभी को हिंदी बोलनी चाहिए और हमें हमारी हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए। भिवानी के नए सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कार्यभार संभालने के बाद डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने भी जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का वादा किया।
भिवानी चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत का तबादला होने के बाद भिवानी के नए सीएमओ डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने आज अपना कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के ऊपर उनका चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर डॉक्टर रघुबीर सिंह ने पौधारोपण करके अपने कार्यभार को संभाला। उन्होंने सभी से अपील की है कि सभी लोग जो स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहे हैं मिलकर स्वास्थ्य विभाग की कमियों को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में काफी सुधार की आवश्यकता है तथा स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न समस्याएं हैं। पहली समस्या कर्मचारियों की है, जो पिछले काफी समय से उनकी लंबित मांगे हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। उसके अलावा जो भी सरकार के द्वारा टारगेट दिए जाते हैं उनको समय सीमा के मुताबिक पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ जन समस्याएं भी होती है जो जनता के हितों से जुड़ी हुई हैं, उन समस्याओं को भी दूर करना प्राथमिकता में शामिल रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी कार्य नियम अनुसार होंगे उन कार्य को प्राथमिकता के तहत जल्द से जल्द और तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। और उन्होंने भिवानी की जनता को बेहतरीन और गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाने का वादा भी। जनरल हॉस्पिटल है, इसका जो एनवायरनमेंट सही होएगा तो ही कर्मचारी ठीक तरह से काम करेंगे। अगर कोई असामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित होता है, वो चाहे कर्मचारी हो चाहे बाहर का हो, उसके विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई भाईचारा नहीं होता। काफ़ी समय देखो, मैंने बताया कि हमारी जो 4 समस्या है ना, आउटसोर्स की पॉलिसी है। सरकार ने आउटसोर्स के कर्मचारी इसलिए लगाए हैं ताकि वो कार्य करें, भर्ती जब तक रेगुलर ना हो जाए वो कार्य ना रुके। तो उनसे हमें काम लेना, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सोल्व करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है। अगर उनकी समस्याएं सुधरे नहीं तो वो एक चित्त होकर के काम नहीं करेंगे। तो आउटसोर्स की जितनी भी समस्याएं हैं मैंने उनको समय दिया है, 1 हफ्ते में कोई समस्या नहीं रहेगी। ऐसे एक करके हम एक समस्या को जड़ तक समझेंगे और उसका उन्मूलन करेंगे ताकि भविष्य में वो समस्या ना रहे। दूसरी आती है कि भ्रष्टाचार की समस्या। हर आदमी चाहता है कि मैं ईमानदार रहूं, कार्य ईमानदारी के नहीं करता। तो हमारे जो अधिकारियों का कार्य में भी वो स्पष्टता, ईमानदारी झलकनी चाहिए और होना चाहिए। बिना ऑपरेशन के सफलतापूर्वक दिमाग का ट्यूमर निकालने का मामला सामने आया और यह सफल इलाज नगर के ग्लोबल न्यूरो हॉस्पिटल में किया गया। कम खर्चे में दूरबीन द्वारा किस तरह पीड़ित का इलाज किया गया, आप खुद ही देखिए। गौरतलब है कि बड़े शहरों की तर्ज पर भिवानी में भी बिना चीर-फाड़ व बिना ऑपरेशन के ग्लोबल न्यूरो हॉस्पिटल में दिमाग के ट्यूमर व बंद नसों का दूरबीन के द्वारा सफल इलाज किया जाता है। वहीं जब इस बारे में डॉक्टर विनायक रस्तोगी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जिले के गाँव पिचोपा कला में मरीज करतार सिंह पिछले दिनों उनके पास सिरदर्द को लेकर मिला था तथा जब उसका टेस्ट करवाया गया तो दिमाग में ट्यूमर बताया गया। आपको बता दें कि अनेक अस्पतालों में चक्कर काटने के बाद जब मरीज ग्लोबल न्यूरो हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिले तो उनके द्वारा मरीज को अपने विश्वास में लेकर बिना ऑपरेशन के बड़े अस्पतालों की तर्ज पर दूरबीन द्वारा मरीज के ट्यूमर का इलाज किया गया। वहीं मरीज के भतीजे ने बताया कि उसके ताऊजी का बिना ऑपरेशन तथा कम खर्च पर इलाज संभव हुआ है तथा अब वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। करतार सिंह इनको उल्टी हुई, दर्द हुआ, जब हमने भिवानी में ग्लोबल हॉस्पिटल में चेक करवाया, दिमाग में गांठ बताई डॉक्टर साहब ने। हमारा पैरामिलिट्री का भाई का BSF में है, कैनन था। डॉक्टर साहब ने बोला आप कहीं भी इलाज करवा लो। हम गुड़गांव गए, वहाँ हमारी संतुष्टि नहीं हुई। हमें डॉक्टर साहब ने विश्वास जताया तो हमारे साथ उनको रोकते हैं। मैं ग्लोबल न्यूरो ट्रॉमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि दिनोद गेट सर्कल रोड पे स्थित है, वहाँ से डॉक्टर विनायक रस्तोगी सीनियर न्यूरो सर्जन बोल रहा हूँ। और मेरे पास एक पेशेंट आया था जो कि 60-65 वर्षीय करतार सिंह है। उसको पहले भी कई बार हार्ट में छल्ला भी डल चुका है और एक लकवा भी लग चुका है। खून पतला करने की दवाइयों पे भी था और उसको सर में दर्द बहुत तेज़ी से होने लगा और दिखना भी बंद होने लगा। उसको आंखों से साइडों से दिखना नहीं था। उसने मुझे बताया तो मैंने उसको बोला कि एक बार आप MRI कराइए। सरकारी अस्पताल में हमने MRI कराया। उसमें हमें बहुत बड़ा एक गांठ, जिसे हम इंग्लिश में ट्यूमर बोलते हैं, वो दिखाई दिया।
मैंने शालीनता से उसके घर वालों से बात की। मैंने उनको बताया कि घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है और हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। परंतु क्योंकि उनका पैनल था और उन्होंने कहा कि हम गुड़गांव में दिखाना चाहते हैं, एक बार दूसरी राय लेना चाहते हैं। वो वहाँ गए, उन्होंने वो राय ली, परंतु उन्हें वहाँ संतुष्टि नहीं हुई। फिर वो मेरे पास आए और मैंने उनको सारी संभावनाओं को समझाते हुए मैंने उनको एक ऑप्शन दी कि आपका बिना चीर फाड़ के हम नाक के द्वारा इस ऑपरेशन को निकाल दें। ये अपने ही तरह का पहला ऑपरेशन है जो कि इस भिवानी और आसपास के ज़िलों में नहीं हो पाता। ये हमने मरीज का सारा चीज़ समझाते हुए, सारी संभावनाओं को समझाते हुए उसको कॉन्फिडेंस में लेके हमने ऑपरेशन किया और भगवान की दया से ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। मरीज को हमने दूसरे ही दिन उठा फिरा के और पट्टी भी, जो नाक की पट्टी होती है, उसको भी हमने हटा दिया। मरीज और सारे परिवारजन बहुत खुश हैं और मरीज एकदम बिल्कुल स्वस्थ है। अभी कुछ दिन पहले एक महिला आई थी जिसके 2 बच्चे ऑपरेशन से हो रहे थे। उसका मैंने नॉर्मल डिलीवरी कराई है और दोनों बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ हैं। ठीक है। कुछ दिन पहले अभी लॉकडाउन में एक काफ़ी सीरियस केस आया था। महिला काफ़ी गरीब थी, बिहार की थी, तो लॉकडाउन में वो कहीं जा नहीं सकती थी। उसके प्लेटलेट्स कम थे, 50,000 थे, उसे पीलिया था, उसे बुखार भी आ रहा था, उसका बीपी भी बढ़ा हुआ था। ऐसे में थोड़ा सा बच्चे की जान को, माँ की जान को, दोनों खतरा है। हमने तुरंत ऑपरेशन द्वारा दोनों की डिलीवरी कराई, जिससे माँ भी स्वस्थ है और इस समय बच्चा भी स्वस्थ है। ये मैं रिस्क इसलिए ले पाई क्योंकि हमारे पास आईसीयू की भी वेल इक्विप्ड आईसीयू है, सुविधा है, जिससे हम जटिल से जटिल, कठिन से कठिन ऑपरेशन करना मेरे लिए संभव हो पाया। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर रणदीप पूनिया शहर में पहुंचे और सामान्य अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां पूरी रखने के निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए। वहीं साथ ही उन्होंने एनएचएम के तहत दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा भी की। डॉक्टर पूनिया ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मंगलवार को निर्देश दिए कि वे कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना के चलते अपनी तैयारियां पूरी रखें। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर का बच्चों पर अधिक असर होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में चिकित्सा संस्थानों में समुचित चिकित्सा प्रबंध होने जरूरी हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल में बच्चों के लिए बेड की संख्या पर्याप्त हो और यदि मैन पावर की कमी हो तो उसको डिमांड भेजकर पूरा किया जाए। इसी प्रकार से एम्बुलेंस के लिए चालकों की जरूरत हो तो उसको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि जरूरत के समय एम्बुलेंस आसानी से प्रयोग हो सके। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने डॉक्टर पूनिया को जानकारी देते हुए बताया कि सामान्य अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की है तथा अस्पताल के वार्डों में मरीजों के बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इस प्लांट से सेंट्रल पाइपलाइन डाली गई है। इसी प्रकार से सामान्य अस्पताल के आईसीयू वार्ड का भी नवीनीकरण किया गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के पास फिलहाल 37 वेंटिलेटर हैं, जिसमें से 9 वेंटिलेटर पोर्टेबल हैं तथा आईसीयू वार्ड में 28 बेड की सुविधा उपलब्ध है। पूरे प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं उनमें कोविड वैक्सीनेशन को मैक्सिमम किस तरीके से किया जा सकता है, इस पर हरियाणा सरकार का फोकस है और इस फोकस को देखते हुए 3 दिवसीय मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे हरियाणा में चल रही है, आज, कल और परसों। और हरियाणा सरकार की कोशिश है कि हमारा हर एलिजिबल, हर पात्र व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है वो सितंबर के माह में कम से कम 1 डोज उनको सबको लग जाए और जिसकी सेकंड डोज ड्यू है उसको सेकंड डोज भी लग जाए। इसी के तहत हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री राजीव अरोड़ा जी ने हम सब डायरेक्टर्स को 3-3, 2-2 ज़िले डिवाइड करे हैं और सभी को फील्ड में 3 दिन के लिए भेजा गया है। एक डिप्टी डायरेक्टर को भी इसी काम के लिए भेजा गया है। मुझे 3 ज़िले भिवानी, फरीदाबाद और पलवल दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुबे सिंह जो हैं ये 3 दिन यहीं रहेंगे और मुझे एक दिन करना है, 1 दिन यहाँ करना है, 1 दिन पलवल करना, फरीदाबाद करना है। इस वैक्सीनेशन के अतिरिक्त एंटिसिपेटेड थर्ड वेव अगर आती है, तीसरी लहर अगर आती है तो हमारी तैयारियाँ कैसी हैं और उन तैयारियों को और बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है, इस संदर्भ में हमारी आज की ये विजिट थी और उसमें हमने अभी हमारे फील्ड के जितने सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हमारे जितने डिप्टी सीएमओज हैं, उनके सीएमओ मैडम के साथ बैठ कर के उनके सारा जो सिस्टम अभी तक का हमारा वैक्सीनेशन का, दूसरी चीज़ों का है, वो हमने एनालाइज कर लिया है।
गैप्स भी जो हैं वो हमने ढूंढ लिए हैं और उनको किस तरीके से दूर किया जाना है वो भी रणनीति हमने तय कर ली। कोई कमी नहीं है और एम्बुलेंसेज के डिप्टी डायरेक्टर मेरे साथ आज विजिट पर हैं। इनको मैंने स्पेशल निर्देश यहाँ जिला भिवानी के लिए दिए हैं। जिसकी आप बात कर रहे हो वो मुझे किसी एक अन्य चैनल यूट्यूब चैनल वाले ने मेरे नॉलेज में डाली है। मैंने इनको बता दिया है कि इनके पास कितनी एम्बुलेंसेज हैं और कितनी ऑन रोड हैं, कितनी ऑफ रोड हैं। उन सब का ये गैप एनालिसिस करेंगे और अगर इनको और भी ज़रूरत होगी तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। एम्बुलेंसेज खरीद के सभी ज़िलों को दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त हमने सभी ज़िलों से डिमांड भी मांगी है कि अगर उनको किराए के लिए अगर कोई एम्बुलेंसेज अलग से चाहिए तो वो डिमांड सरकार को भेज सकते हैं और उन पर हम आवश्यक कार्रवाई करते हुए इनको प्रोवाइड करेंगे। किसी तरीके की कोई एम्बुलेंस की कोई कमी किसी प्रकार की नहीं रहने दी। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण किसान भाइयों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इसी नुकसान के बीच किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। कृषि व किसान कल्याण विभाग अधिकारी ने बताया कि कपास और मूंग की खराब फसलों की जल्द गिरदावरी कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। मंगलवार को मेगा वैक्सीनेशन कैंप के दूसरे दिन भी स्थानीय दादरी गेट स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर तथा जहरगिरी आश्रम में भी भारी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे। आज जहरगिरी आश्रम के अंदर कोविड वैक्सीन का कैंप लगाया गया है। इसके अंदर लगभग 500 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने का टारगेट है। अगर इससे ज़्यादा भी जो व्यक्ति आते हैं तो उनको भी और ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा सकती है। ये यहाँ पे सोमपुरी जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं उनकी देख रेख में उनका बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। समय समय पे ये 3 दिन का वैसे वैक्सीन कैंप है। कल भी वैक्सीन कैंप लगाया गया था और आज भी और कल भी रहेगा। और ये जो सेवा का कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है और इस प्रकार के कार्य समय समय पे होते ही रहने चाहिए। ये हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि जैसे ही स्वस्थ व्यक्ति होगा तभी ये देश चल पाएगा। मैं राकेश मिश्रा सर और शिव शक्ति जन कल्याण ट्रस्ट की तरफ से 3 दिन के लिए 1000 वैक्सीन का लक्ष्य रखा गया है। यह वैक्सीनेशन कैंप जहरगीर मंदिर में आयोजित किया गया है। वहीं वैक्सीनेशन के दौरान भी कोविड-19 के सभी नियमों की पालना की गई। कोविड की तीसरी लहर आने की संभावना के चलते लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने भी पहुंचे। इस दौरान लोगों को निरंतर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए भी जागरूक किया गया। हरियाणा सरकार ने जो यहाँ पे वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आ रहे हैं उनको देखते हुए कल शाम को हरियाणा के डायरेक्टर से मीटिंग थी। उन्होंने 1 महीने के इस कैंप को वेरिफिकेशन कर दिया है। यहाँ पे इतनी एंट्री आ रही है वैक्सीनेशन के लिए जिसके लिए हरियाणा सरकार के पदाधिकारी, हरियाणा सरकार के सीएमओ साहब, डिप्टी सीएमओ साहब सब ने दौरा किया और सब ने इस कैंप को भिवानी में नंबर 1 पर बताया। उसके लिए हमारे सभी मेंबर बधाई के पात्र हैं। 13/9/2021 से 3 दिवसीय विशाल वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है हरियाणा सरकार द्वारा जन कल्याण ट्रस्ट श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर राधिका धाम भिवानी में। और ये 3 दिवसीय कैंप है। इसमें कल तकरीबन 200 वैक्सीनेटेड किए गए आदमियों को और आज जो है भारी भीड़ है, आप देख सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के मार्गदर्शन में और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय लघु सचिवालय स्थित एडीआर सेंटर में 8वां कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया। आपको बता दें कि सीजीएम हिमांशु सिंह ने वैक्सीन लगवा कैंप का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान सीजीएम हिमांशु सिंह ने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए हमें टीका अवश्य लेना चाहिए तथा कोरोना महामारी को रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर व टीका बहुत जरूरी है। साहब श्री रमेश चंद्र डिमरी के नेतृत्व में एडीआर सेंटर भिवानी में 7वां कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया है और इस शिविर में हमारे सभी पैनल अधिवक्ता, हमारे सभी जुडिशल ऑफिसर्स, वकील साथी एवं समाज सेवी जो हैं जुड़े हुए हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग यहाँ पे पहुँच के कोविड टीकाकरण का लाभ उठा रहे हैं। कोरोना से हर व्यक्ति का बचाव हो, इसी के चलते मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाने की कड़ी में आज दूसरे दिन भी शहर में विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए। जहां एक तरफ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर और जहरगिरी आश्रम में ये कैंप लगाए गए, वहीं एडीआर सेंटर में आज 8वां वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भिवानी के उप निर्देशक
आत्माराम गोदारा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ समय से हो रही बरसात के चलते किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ है, इसके लिए किसान कृषि विभाग में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों की समस्या के लिए कृषि विभाग के 3 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें अधिकारियों द्वारा किसानों को साथ लेकर उनकी फसलों का निरीक्षण किया जाएगा तथा निरीक्षण के बाद किसानों का जितना नुकसान होगा उसे बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाएगा। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को फसल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां भी दी जाएंगी तथा जिन किसानों ने फसल बीमा करवाया हुआ है उन्हें कंपनी द्वारा क्लेम दिया जाएगा तथा बाकी बचे किसानों का हरियाणा सरकार द्वारा गिरदावरी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। पिछले एक सप्ताह से जो बारिश हो रही है, तो इस बारिश से कुछ एरिया ऐसा है हमारा जिसमें कपास की बिजाई की हुई है और लो लाइन एरिया है, उसमें जल भराव होने से नुकसान भी हो जाता है कपास की फसल का। तो जिन जिन किसानों के खेतों में पानी भरा है, पानी से नुकसान हुआ है, वो किसान हमारे डिपार्टमेंट में कृषि विभाग के पास एप्लीकेशन दे रहे हैं और हमारा डिपार्टमेंट, हमारा विभाग उसको 3 अधिकारियों की कमेटी बनाकर उसके खेत का किसान को साथ लेकर सर्वे किया जाएगा। जिस सर्वे के अनुसार किसान का जितना नुकसान, जितने प्रतिशत नुकसान होगा, उसका बीमा कंपनी से उसको क्लेम दिलवाया जाएगा। तो इसलिए किसान भाइयों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का नुकसान है तो उसका सर्वे करके उसको सही ढंग से उसका सर्वे करवाकर उसका भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज सामान्य अस्पताल में आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जहां उन्होंने अपने बकाया वेतन के भुगतान की मांग की, वहीं साथ ही अस्पताल के कुछ सुपरवाइजर्स पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के आरोप भी लगाए। भिवानी के घंटाघर पर स्थित चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में लगे आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें से प्रमुख मांग पिछले कई महीनों से रुका हुआ वेतन है। गौरतलब है कि चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। इसके साथ साथ पिछले कई महीनों से उनका PF भी जमा नहीं हुआ है। उन्होंने मांग की है कि उनका वेतन समय से दिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी मांग की है कि हॉस्पिटल में कुछ सुपरवाइजर कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा में अभद्र व्यवहार करते हैं, जिससे कर्मचारियों में काफी रोष है। इसी मांग को लेकर कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल PMO डॉक्टर मंजू कादयान से मिला, जहां पर उन्होंने अपनी मांग रखी। वहीं PMO डॉक्टर मंजू कादयान ने बताया कि हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से सभी कर्मचारियों की जुलाई माह तक की सैलरी व अटेंडेंस बनाकर ठेकेदार को भेज दी गई है, जिस पर अभी कार्रवाई की जा रही है तथा जल्दी कर्मचारियों की तनख्वाह डलवाने का कार्य किया जाएगा। समस्या ये है जी, हमारी किसी की तो एक भी सैलरी नहीं आई है, किसी की 4 सैलरी आ गई, किसी की 2 आ गई। टुकड़ों में हमें सैलरी दे रहे हैं। अब तक कोई हमारा PF नहीं कटा है जी। हमारा PF का समाधान कुछ नहीं हुआ और हमारी सैलरी अब तक नहीं दी गई, जो कि PF का मेन समस्या हमारी PF की है। PF नहीं कट रहा। और माननीय हम अनिल विज के पास गए थे 5 तारीख को, बहुत हमारा बड़ा प्रोग्राम था। वही विज साहब ने कहा था कि भी भ्रष्टाचारी अधिकारी को हम नहीं बख्शेंगे और थारा समाधान होगा। उनके कहने के बाद भी हमारे कर्मचारी बोले एक हफ्ते में हमारे कर्मचारी को वापस ले लेंगे। उसके बाद भी हमारे कर्मचारी को वापस नहीं ले गया, ना हमारा बकाया वेतन दिया गया अभी। ऐसा है जी, ये तो मैं आपको वो नहीं बता सकता। ये डिटेल है सुपरवाइजरों के पास और ये डिटेल सुपरवाइजरों के पास है। और हमारे कर्मचारियों की सैलरी ये टुकड़ों में दे रहे हैं। ये हमें पता नहीं लग पा रहा है किसकी आ रही किसकी नहीं आ रही है, क्योंकि डिटेल इनके पास है। किसी अप्रैल से ज्वाइनिंग है, आज तक किसी बंदे की तो एक भी नहीं आई। किसी की 4 आ गई, किसी की 3 आ गई। इसलिए सबसे बड़ी परेशानी तो हमें ये हो रही है कि टुकड़ों में सैलरी दे रहे हैं। हमें सैलरी नहीं मिलती, 5-5 महीने हो जाते हैं, ना हमारा PF कट रहा। और जब हम लोग इकट्ठा होते हैं तो हमें ऐसे सुपरवाइजर हैं गाली गलौच देते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं और मारने की धमकी देते हैं। सुपरवाइजर नहीं, गुंडे छोड़ रखे हैं। क्या घटना घटी आज, क्या बोला गया? आज गाली गलौच दी गई, मारने की धमकी दी, अंकुर को दी गई। हम लेडीजों के सामने बदतमीजी से पेश आया। अगस्त तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सारी अटेंडेंस दे चुके हैं और अप्रैल की सैलरी मिल चुकी है। अप्रैल में सिर्फ कुछ एक एम्प्लॉयज़ हैं जिस 30-35 के आसपास जिनकी सैलरी नहीं मिली है और उसके लिए ठेकेदार को हम लिख चुके हैं। बाकी अप्रैल के बाद सरकार के आदेशानुसार इनकी सैलरी CMO ऑफिस से बननी है। हमें सिर्फ इनकी अटेंडेंस वेरीफाई करके भेजनी और वो अटेंडेंस हम अगस्त तक भिजवा चुके हैं। इनका PF का भी मामला संज्ञान में आया था, उसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर को भी लिख दिया था और हमने जो EPFO ऑफिस है उनको भी लिखा था। हमने यहाँ कैंप लगवा के इनके सारे इश्यूज सॉर्ट आउट करने के लिए, उसके लिए हम बार बार लिख चुके हैं, उनको रिमाइंडर भी भेज चुके हैं।
एक बार उनको अब टेलीफोनिकली कांटेक्ट करने के प्रयास करेंगे। अगर उनका कैंप लग जाता है तो इनके इशू से दिन सोटा। लाखों रुपयों का लेन देन आजकल लोगों की जान लेने लगा है। ऐसा ही मामला आज फिर सामने आया गांव जाटू लुहारी से, जहां भूपेश नामक युवक ने फांसी से लटक कर अपनी जान दे दी और इसकी वजह रही उसका अपना 28 लाख रुपया वापस ना मिलना। क्या है पूरा मामला, आप खुद सुनिए। भिवानी के गांव जाटू लोहारी निवासी भूपेश सन ऑफ महावीर प्रसाद शर्मा ने आज अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं मृतक के चाचा सुभाष ने बताया कि मृतक लुधियाना में ट्रांसपोर्ट का काम करता था तथा उसके शव से मिले सुसाइड नोट से पता चला है कि योगेश नामक व्यक्ति के साथ मृतक ने 28.5 लाख रुपए का लेन देन था, जिसके चलते मृतक की आगे की पेमेंट में रुकावट आ रही थी। इसी के चलते आज एमके रिसोर्ट के पास नीम के पेड़ पर उसने आत्महत्या कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है तथा मामले की जांच जारी है तथा जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा नाम सुभाष है जी। मेरे परिवार में ये मेरा भतीजा लगता है। इसका नाम है भूपेश सन ऑफ श्री महावीर प्रसाद शर्मा। ये जाटू लुहारी के हैं जी। हम ये ट्रांसपोर्ट में नौकरी कर रहा है जी काफ़ी साल से, और जहाँ ट्रांसपोर्ट में नौकरी कर रहा है वहाँ पे इसका कुछ लेन देन था पैसे का, और उससे परेशान हो के इसने सुसाइड नोट लिखा। घर से सुबह का निकला हुआ था, ये सुबह 9 बजे करीबन घर से चला गया था ये, और घर में भी ये बोल रहा था अब भाई समझ ले वो पैसे का लेन देन वो सही ढंग से कर नहीं रहा, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो इस बात से वो परेशान था। वो सुसाइड नोट भी लिख के गया, जो उसमें भी लिखा है 28,50,000 रुपये का कुछ उसका लेन देन है। इसके साथ है ये लेन देन है योगेश नाम का लड़का है, योगेश जट। मालूम था, लेकिन घर वाले के आने के बाद पता लगा भाई इसका नाम भूपेश है जी। ठीक है, और भूपेश लड़के ने पेट से किसी योगेश जाट नाम का आदमी का नाम लिखा, जिससे 28.5 लाख रुपए का लेन देन है इसका जी। और उसमें ओनली मोबाइल नंबर है, एड्रेस वगैरह नहीं है। इसका भाई है नीलेश, उसके बयान पर पर्चा दर्ज किया गया है, जो आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए धारा लगा। बीते दिनों वार्ड नंबर 8 के पार्षद हर्षदीप को मिली सोने की चेन के मालिक की पहचान कर ली गई। आपको बता दें कि ये चेन दिल्ली के डॉक्टर अशोक की बताई गई, जिन्होंने मंगलवार को भिवानी पहुंचकर अपनी चेन की पहचान बताई और पार्षद हर्षदीप द्वारा डॉक्टर अशोक को ये चेन लौटा दी गई। ईमानदारी शब्द नहीं है मेरे पास कुछ कहने के लिए। इन्होंने जो किया है इंसानियत के नाते बहुत ही अच्छा किया है। मैं दिल्ली से आया हूँ स्पेशली अपनी चेन वापस लेने, और इन्होंने माता जी के हाथ से मेरे गले में चेन डलवाई है। दिल बहुत खुश है, दर्द है, बहुत प्रसन्न है। मैं ये बताना चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों पहले मुझे रास्ते में एक चैन गिरी मिली थी। उसके मिलने के बाद ही मुझे पहचानी थी कि इस चैन के सही हकदार है, उन तक ये चैन पहुँचा। काफ़ी लोगों ने कहा कि इसको सेल करके किसी गरीब के घर आप कुछ पैसा पहुँचा देते हैं। मतलब गरीब के घर तो आप फिर भी पहुँचा देंगे, पर जिसकी चैन गुम हुई है उस तक नहीं पहुँचा, उसके घर में एक माहौल ख़राब हो जाए। इनकी चैन इन तक पहुँच गई। मुझे बड़ी खुशी है कि किसी की चीज़ खोई हुई वापस मिल गई, क्यों हमारी माता जी ने कहा था कि जिसकी चैन है उस तक पहुँचाओ। मंगलवार खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना पॉजिटिव का कोई नया मामला सामने नहीं आया और ना ही कोई कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुआ। इसी के चलते जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 2 ही रही। मंगलवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया, वहीं दूसरी ओर जिले में कोई भी कोरोना मरीज ठीक भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,406 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 21,750 कोरोना मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 2 एक्टिव केस हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखने के साथ साथ कोविड-19 के नियमों की पालना करने की अपील भी लोगों से की। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।